लोग क्लब जाते हैं स्ट्रेस रिलीज करने, मंदिर जाते हैं पीस ढूंढने। दोनों अलग हैं, ऐसा सब मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में फिजियोलॉजिकली एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। और अगर ये सच है तो भजन क्लबिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक रिटर्न है। आज सनातन जर्नी पे साइंस ऑफ डिवोशनल म्यूजिक। क्यों भजन सुन के रोना आता है, क्यों कीर्तन में एनर्जी अलग होती है, और हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं भजन क्लबिंग के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लब और भजन में क्या सेम है? पहले एक सवाल, क्लब में लोग क्यों जाते हैं? सिंपल सा आंसर है, एस्केप के लिए। रोज की जिंदगी से टेम्पररी ब्रेक, लाउड म्यूजिक, ग्रुप एनर्जी, रेपिटेटिव बीट्स, डिम लाइटिंग। अब सोचो कीर्तन में क्या होता है? ग्रुप में होते हैं, रेपिटेटिव चैंट होता है, दिए की रोशनी होती है, एनर्जी बिल्ड होती है। दोनों में एक चीज कॉमन है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लब कल्चर इसे आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। अल्कोहल से, ड्रग्स से भजन नेचुरली करता है, साउंड से, रेपिटेशन से, इंटेंशन से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, न्यूरो साइंस ये कह रहा है, और वो साइंस एक्चुअली क्वाइट फैसिनेटिंग है। डिवोशनल म्यूजिक का न्यूरो साइंस रिसर्च क्या कहता है? ग्रुप सिंगिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वही हार्मोन जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इसीलिए कीर्तन में स्ट्रेंजर्स भी कनेक्टेड फील करते हैं। रेपिटेटिव चैंटिंग से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन ब्रेन में स्लो हो जाता है। डीएमएन वो पार्ट है जो आई, मी, मेरा प्रॉब्लम, मेरी एंजाइटी रन करता है। जब वो स्लो होता है, एंजाइटी नेचुरली घटती है। तीसरे स्पेसिफिक राग्स, स्पेशली भैरवी और यमन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। मतलब बॉडी लिटरली रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आती है। लाउड भजन्स जैसे वी डू इन भजन क्लबिंग एंडोर्फिन रिलीज ट्रिगर करते हैं। यही चीज इंटेंस एक्सरसाइज के बाद होती है। तो जब आप भजन में झूमते हो, ये इमोशनल वीकनेस नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। इस चैनल पे हम यही करते हैं, भक्ति के पीछे का तर्क ढूंढते हैं। अगर ये अप्रोच पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए ना, और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग साइंस कवर करेंगे। भजन क्लबिंग क्यों एग्जिस्ट करता है? अब मैं पर्सनली बात करता हूँ। हमने भजन क्लबिंग क्यों शुरू किया? एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। हमारे जनरेशन के लोग 20s 30s मंदिर नहीं जाते क्योंकि वो कूल नहीं लगता कई बार, लेकिन वही लोग अगर भजन हाई एनर्जी फॉर्मेट में सुनते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं इंस्टेंटली, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं है, वो सिर्फ उस फॉर्मेट से दूर हैं जिसमें उन्हें सर्व किया जा रहा है। भजन क्लबिंग वो फॉर्मेट है जहां डिवोशन और एनर्जी दोनों एक जगह पे है। ना सिर्फ सिटिंग, ना सिर्फ डांसिंग, बल्कि दोनों। और हमारे इवेंट्स में ऐसा क्या होता है जो लोगों को बार बार वापस लेके आ जाता है? एक्सपीरियंस जो हम देना चाहते हैं। भजन क्लबिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो 3 चीजें एक साथ देता है। बिलोंगिंग, आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग हैं जो सेम चीज फील करते हैं, सेम कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। दूसरा, आइडेंटिटी, आप हिंदू हैं और ये आपको प्राउड फील करवाता है, बिना किसी को जज किए, बिना किसी को फोर्स किए, सिर्फ म्यूजिक के जरिए। एक्सपीरियंस, ये बॉडी में फील होता है, सिर्फ माइंड में नहीं। हमारे पूर्वजों ने यही किया था। कीर्तन, सत्संग, जागरण सब ग्रुप डिवोशनल एक्सपीरियंसेस थे, हाई एनर्जी, कलेक्टिव, अलाइव। हम उन्हें सिर्फ मॉडर्न फॉर्मेट में वापस ला रहे हैं। आज के जमाने में लोनलीनेस एक एपिडेमिक है। स्टडीज कहती हैं कि जेन जी और मिलेनियल्स सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। क्लब कल्चर ने ये गैप फिल करने की कोशिश की, लेकिन वो टेम्पररी है। अगले दिन फिर वही अकेलापन। डिवोशनल म्यूजिक रियल कम्युनिटी के साथ वो कनेक्शन देता है और जो सस्टेन करता है। जब आप किसी चीज से झूमते हैं तब एम्प्टीनेस नहीं होती। यही भजन क्लबिंग का असली मिशन है और यही सनातन जर्नी का मिशन है। अगर आपको ये मिशन रेजोनेट करता है, अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। हम आपको वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, एक्चुअली में फील हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।